Guys, welcome to another video of RG Explains, and in today's video, as promised, I'm going to be discussing about graphs. Okay, so सबसे पहले तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो आई थिंक तुम्हें भी ये होना चाहिए कि इफ वी आर गोइंग टू स्टडी ग्राफ्स टुडे तो हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई टू स्टडी ग्राफ्स, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स मेंशन दैट। तो क्या होता है, इफ यू हैव एनी डेटा, ओके, एंड इफ यू वांट टू मेक एनी अजम्पशंस ऑफ दैट डेटा, कुछ भी हमारे पास बहुत सारे मानो 50 नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उस नंबर्स को अपनी आंखों से एनालाइज करना डिफिकल्ट होगा, राइट। सो लेट्स से आई एम रिटन 2:4, देन 4:8 एंड ऐसे सो ऑन, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आगे लिखी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है, इसी वे में। बट लेट्स से इंस्टेड ऑफ दिस एक ऐसे ग्राफ बन के दिख रहा है जहां पे तुम्हें दिख रहा है 2:4, राइट, एंड देन 4:8, और ऐसे आगे जाके दिख रहा है, तो यू कैन इजिली सी इन फ्रंट ऑफ योर आईज कि डेटा का मतलब क्या है। ठीक है, सो आई वुड जस्ट से द मेन रीजन इज कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज दैट वी आर कंपेयरिंग। और मैं टू इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं 2D ग्राफ के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, इन विच वी हैव एन एक्स एक्सिस एंड अ वाई एक्सिस, right? So this is generally बोल रही हूँ मैं, not always, we can also change the two axes depending upon us only, but in general हम इसको y axis बोलते हैं, इसको x axis बोलते हैं। Similarly ये -y हो जाता है और ये -x हो जाता है। This is a 2D graph. There are graphs which are 3D also, उसमें हम लोग z axis भी consider करते हैं, but फिलहाल के लिए we are not considering any of that. Clear? So let's say कोई भी हमारा point है 3,2. Okay, so the first one is the x coordinate and the second one is the y coordinate. ठीक है, ऐसे याद करने के लिए समझ लो, x coordinate को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा भी कहते हैं, और y coordinate को हम लोग ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी लाइक यू कैन जस्ट रिमेंबर। ऐसा कुछ पूछेगा नहीं कोई, बट यू शुड नो। ठीक है, कभी कभी बोलेंगे दी एब्सिसा एंड दी ऑर्डिनेट आर दिस एंड दिस, तुम्हें पता होना चाहिए कि एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है। क्लियर? सो ये बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि व्हाई डू वी नीड ग्राफ्स। ओके, नाउ I will just start off with graphs. Okay, so as I already said, graphs हमारे जो है, I will be taking them into two different parts. ठीक है, the first one are the linear graphs and the second ones are the non-linear graphs. वैसे ग्राफ्स जो है वो मतलब आई एम क्लासिफाइंग इट इन ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर। एज द नेम सजेस्ट, लीनियर मतलब लाइन, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ्स हो गए। ओके, एंड नॉन लीनियर मतलब बाकी सारे जो एक्सपोनेंशियल होते हैं, हाइपरबोला, पैराबोला, ऑल विल कम अंडर दिस। और इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आज के वीडियो में हम लोग लीनियर ग्राफ्स यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइंस की, सो इफ आई ड्रॉ दिस लाइन, राइट, इसको स्ट्रेट समझना, यू नो, ये एक पेन है, सो this is also a straight line, this is also a straight line. Clear? So all these whatever I'm drawing on the screen are all straight lines. ठीक है, ये क्या है, ये तो डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये और ये सारे के सारे हमारे स्ट्रेट लाइंस के अंडर आते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? अगर ये सब स्ट्रेट लाइंस है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दी स्ट्रेट लाइंस? तो ये समझते हैं। इनमें डिफरेंस को हम कहते हैं स्लोप। ये सब के सब स्ट्रेट लाइंस में डिफरेंस है स्लोप का। ठीक है, ऑब्वियसली लेंथ का डिफरेंस है, ये सबकी लेंथ भी अलग अलग है, बट मेन डिफरेंस जो मैं तुमसे पूछना चाह रही थी वो है कि स्लोप इन सब का डिफरेंट है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? ये स्लोप क्या होता है, राइट? सो देखो, वर्ड्स ना अगर केमिस्ट्री में यूज करो या इंग्लिश में यूज करो, उनका मतलब सेम रहता है। ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्सन हूँ जो ट्रैकिंग में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, ठीक है, आई वुड लाइक टू गो ऑन ट्रैक्स, तो अगर तुम भी इंटरेस्ट रखते हो, नहीं भी रखते हो, तो तुम्हें पता होगा कि अगर कोई हिल होती है, ठीक है, लेट्स से ये एक मैंने हिल ड्रॉ करी तुम्हारे सामने, थोड़ा सा ना मैं इरेज कर देती हूँ सो दैट बिकम्स अ लिटिल इजी। ओके ओके, सो अब मैं एक हिल ड्रॉ करने वाली हूँ। ओके, सो दिस इज द हिल दैट आई एम ड्रॉइंग। ये एक हिल है जो मैंने ड्रॉ करी, राइट। सो इस हिल में तुम देख रहे हो कि कितना ज्यादा मुश्किल होगा चढ़ना। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं ना, बहुत खड़ी चढ़ाई है इसमें, बहुत ऐसे चढ़ाई है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्लाइम द हिल, राइट। पर अगर मैं इस हिल को देखूं तो यू कैन सी हाउ ब्लंट इट इज, मतलब हाउ इजिली यू कैन वन कैन गो इस हिल के ऊपर, क्योंकि इसका स्लोप इतना नहीं है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको तो हिल बोलते नहीं है, इसको तो प्लेन कहते हैं, है ना, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी स्लोप, राइट। सो इफ आई कंपेयर दीज थ्री थिंग्स, ये हिल है, ये भी एक काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ सैंड ड्यून टाइप हिल ही है, और इसको हम प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले में यू कैन सी द स्लोप इज द हाईएस्ट।
ठीक है। तो मैं स्लोप किसे कह रही हूँ, स्लोप मैं कह रही हूँ इसको, इसकी खड़ी चढ़ाई को मैं स्लोप कह रही हूँ, ठीक है। सो इफ दिस इज अ हाई स्लोप एंड दिस इज अ लेस स्लोप एंड दिस इज नो स्लोप, राइट, सो दिस मीन्स 90 डिग्री मतलब मैक्सिमम स्लोप हुआ, राइट। सो आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ स्लोप, स्लोप का इन जनरल मीनिंग तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसका मतलब होता है स्लोप, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू, थोड़ा बहुत हम लोग मैथ्स पे भी आ जाते हैं कि एक्चुअली हम लोग ये सब बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ट्रैकिंग वगैरह की, ठीक है। सो दिस इक्वेशन y is equal to mx plus c is my equation of any given straight line। तुम कभी भी कोई straight line देखोगे उसका equation इससे आ जाएगा, this is equation of that particular straight line। डेफिनेटली उसका m वैल्यू यानी कि स्लोप, उसका x एंड y कोऑर्डिनेट सब कुछ अलग अलग होंगे, बट किसी भी स्ट्रेट लाइन को इस इक्वेशन में डाला जा सकता है, ठीक है। सो अभी ये जो मैंने लाइन लिखी है, इक्वेशन लिखी है, इसमें सब टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया जाए। दिस इज द y कोऑर्डिनेट, जो मैंने तो बताया था कि उसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, रिमेंबर, ओके। दिस इज द स्लोप m, राइट, स्लोप कहते हैं, m इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप। दिस इज द x कोऑर्डिनेट जिसको हम लोग एब्सिसा भी कहते थे, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था, एंड दिस ऑन द अदर हैंड इज द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कहते हैं इसको, ठीक है। दिस इज द इंटरसेप्ट, दिस इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब एक एक करके इन सब टर्म्स को समझते हैं एंड देन वील गो ऑन टू सर्टेन ग्राफ्स, ठीक है। सो एज आई सेड, x और y कोऑर्डिनेट तो क्या होता है तुम्हें पता ही है ना। पहला वाला जो नंबर होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला जो नंबर होता है y कोऑर्डिनेट होता है किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट पे। जैसे मैं 3,2 लिख रही हूँ अगर, तो ये मेरा x कोऑर्डिनेट है और ये मेरा y कोऑर्डिनेट है। ये ऐसा ही है, हमेशा से ऐसे चलता आ रहा है, दिस इज कन्वेंशन, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज m, दैट इज योर स्लोप। ये जो m है इसको हम स्लोप कहते हैं, और ये मैं समझ चुकी हूँ, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ खड़ी चढ़ाई का मतलब चढ़ाई को हम लोग स्लोप कहते हैं। अगर हम लोग काफी ज्यादा अच्छे, बहुत काफी स्लोप, काफी ज्यादा स्लोप होगा तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं एक हिल से, ठीक है। और अगर कोई स्लोप नहीं होगा तो वी कैन कंपेयर इट टू अ प्लेन। इज इट क्लियर? तो अब ये तो बात हो गई बहुत जनरल वाली, इसके सर्टेन फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, फॉर्मूला टू फाइंड आउट द स्लोप। सो लेट्स सी दैट ऑल्सो। जैसे ये है मेरा m इज इक्वल टू, दिस इज द स्लोप, ठीक है, दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। यानी कि y कोऑर्डिनेट्स, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय फाइनल x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो पॉइंट्स है, लेट्स से 3,2, एक ही लाइन के दो, एक ही लाइन पे होने चाहिए दोनों पॉइंट्स, ठीक है। एक हमारा ये है और एक है मेरा 4,6, ये दोनों एक ही लाइन पे पॉइंट्स है, राइट। एंड मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है। So this is my x1, this is my y1, this is my x2, and this is my y2. Is it? It's very clear. It's very easy. So 6 minus 2 divided by 4 minus 3. This is my slope. ठीक है, 4/1. ठीक है, so 4/1 which is 4. 4 is a positive slope. तो मतलब ये पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, नेगेटिव स्लोप क्या होता है, कम स्लोप क्या होता है, ज्यादा स्लोप क्या होता है, उसमें थोड़ा सा घुस के देखते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स डू दैट नाउ। आई गेस तुम्हें अभी तक लाइन की इक्वेशन क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, सो ओके, यस, सो दिस इज अ सर्टेन ग्राफ विच आई हैव ड्रॉन ऑलरेडी। तो अब शुरू करते हैं इस पे काम हम लोग। ओके, नाउ एज यू कैन सी, ये मेरा एक दिस पॉइंट जहाँ पे 0,0 है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। इसको भी ओरिजिन बोलते हैं, याद रख लेना, दिस इज पॉइंट 0,0, ऑलराइट। एंड ये एक ग्राफ ही दिख रहा होगा तुम्हें बिकॉज तुम्हें ग्रिड्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, है ना, ऑलराइट। तो मैं बोलती हूँ ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, जो दिस इज एक्स एक्सिस, राइट, दिस इज -x, दिस इज -y एंड दिस इज y, क्लियर। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। नाउ दिस x लाइन, ये जो x वाली पूरी की पूरी लाइन है जहाँ पे y 0 है और ये x की वैल्यू है x,0, ये लाइन का स्लोप कितना लग रहा है तुम्हें? डेफिनेटली इट्स 0, है ना, क्योंकि ये लाइन तो बिल्कुल ऐसी है, इसमें तो कोई चढ़ाई चढ़ाई ही नहीं है। ये होता है ना स्लोप, तो स्लोप आ गया, स्लोप आ गया, ये मैक्सिमम स्लोप हो गया, है ना। तो दिस लाइन इज नॉट हैविंग एनी स्लोप, सो द वैल्यू ऑफ स्लोप इज m इज इक्वल टू 0 हियर, क्लियर। और इस वैल्यू, इसका कितना हो जाएगा, ये जो y की इतनी लंबी पूरी लाइन है, ऑफ कोर्स ऐसे हो गया तो स्लोप इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, है ना। तो m इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट, इट्स गोइंग टू बी मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू को साइंस में तो हमेशा इन्फिनिटी पढ़ोगे, ठीक है। एंड नीचे वाली लाइन को अगर देखें तो ये जो लाइन है ये ऐसे है,
मैक्सिमम वाइबल लाइन ऐसी थी, दिस इज जीरो स्लोप, एंड व्हाट इज दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम ना, है तो ये भी प्लेन नहीं, बट ये नेगेटिव में मैक्सिमम है, राइट? सो दिस वैल्यू इज हैविंग माइनस इंफिनिटी, the slope of this particular line is minus infinity. Is it clear? तो मेरे पास एक लाइन है जिसका स्लोप है जीरो, एक लाइन है जिसका स्लोप है इंफिनिटी, और एक और लाइन जिसका स्लोप है माइनस इंफिनिटी. Is it clear? All right. So one thing that you might not have noticed is कि हमारा स्लोप यहाँ पे है जीरो और यहाँ पे है इंफिनिटी, राइट? तो मतलब यहाँ से यहाँ जाते वक्त मेरा स्लोप इंक्रीज हो रहा है. इज इट क्लियर? और यहाँ पे स्लोप है जीरो और यहाँ पे स्लोप है माइनस इंफिनिटी, मतलब यहाँ से यहाँ जाते वक्त मेरा स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है इन नेगेटिव, मतलब वैल्यू बढ़ रही है बट माइनस साइन के साथ. मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी नीचे की तरफ, और हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है? माइनस इन्फिनिटी. वो तो है मेरी लास्ट वाली लाइन जो है. इज इट क्लियर? तो अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, मैं यहाँ पे ना ऐसे कुछ लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ तुम्हारे आगे, राइट? These are different lines having different slopes, okay? And you will tell me कि किसका slope क्या probably हो सकता है, ठीक है? So there are some slopes that I'm writing, the value of slope यानी कि m. एक का x है, एक का 2x है, एक का 8x है, एक का है माइनस x, एक का माइनस 2/3x, और एक का है माइनस 8x, ठीक है? So अब slope, पहली बात तो कुछ स्लोप तुम देख रहे हो नेगेटिव है, कुछ स्लोप तुम देख रहे हो पॉजिटिव है, ठीक है? डेफिनेटली पॉजिटिव स्लोप किसके होंगे? जो स्लोप ऐसे ऊपर जा रहे होंगे, समथिंग विच इज गोइंग अप लाइक दिस, ठीक है? कोई स्लोप, कोई अगर लाइन ऐसे नीचे आ रही है मतलब उसका स्लोप कम हो रहा है ना, राइट? सो अ स्लोप, अ लाइन विच इज गोइंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव स्लोप, एंड लाइन विच इज गोइंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव स्लोप. सबसे पहले तो ये बात क्लियर रखो अपने माइंड में, ठीक है? नाउ ये तीन वैल्यूज जो है मेरी पॉजिटिव है, ठीक है? तो मतलब, और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सो द स्लोप्स, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए नहीं, बट ऑल द लाइंस आर गोइंग अप लाइक दिस, सो इसलिए इन तीनों लाइंस के स्लोप्स पॉजिटिव होंगे. कौन से होंगे वो हम लिस्ट कर देंगे, बट पॉजिटिव डेफिनेटली होंगे, ठीक है? ये तीन लाइन जो है ये ऐसे नीचे आ रही है, ठीक है? समथिंग विच इज गोइंग टुवर्ड्स ग्रेडेशन, जो कम हो रहा है, ठीक है? जो इट इज गोइंग डाउन लाइक दिस, तो मतलब इनका स्लोप क्या है? नेगेटिव. तो ये जो तीन नेगेटिव वैल्यूज हैं ये होंगी इस वाले तीन लाइन की, ठीक है? अब देखते हैं कौन सी वैल्यू किस पे लाई करती है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा x है विच इज हैविंग द स्लोप जीरो, और मैं बोल रही हूँ यहाँ से यहाँ जाने में स्लोप इज इंक्रीजिंग, ठीक है? तो यहाँ पे तीन स्लोप है, x, 2x और 8x, है ना? सो मैक्स सबसे पहला वाला जो होगा दैट डेफिनेटली शुड बी x, है ना? क्योंकि सबसे कम है वो, क्योंकि इस साइड से इस साइड जाने में स्लोप बढ़ रहा है, तो पहला वाला x होगा, और दूसरा वाला उससे ज्यादा होना चाहिए बिकॉज स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो ये होना चाहिए 2x, और जो और आगे वाला है वो होना चाहिए 8x, और सबसे आगे वाला तो इन्फिनिटी है ही. इज इट क्लियर? समझ में आया मैंने कैसे पहले वाले को x बोला, सेकंड को 2x और थर्ड को 8x बोला? क्लियर? नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जो नेगेटिव वाले हैं, ठीक है? नाउ एज आई सेड कि नेगेटिव में भी इट इज इंक्रीजिंग, द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, बट नेगेटिव में वैल्यू इज इंक्रीजिंग, है ना? तो मेरे पास ऑप्शन है x, -2/3x और -8x. क्लियर? तो अब पहला वाला जो है वो x होगा, -8x होगा, या -2/3x होगा, पहले वो देखते हैं, राइट? सो देखो, सबसे पहला वाला होना चाहिए, you can pause and think here, I will tell you the answer, -2/3x. क्लियर? क्योंकि इट इज हैविंग द लीस्ट नेगेटिव वैल्यू. -2/3 क्या होता है? -0 पॉइंट समथिंग, राइट? तो वो -x से तो छोटा ही है ना, है ना? -x इज -1x, और 0 पॉइंट समथिंग इज लेस देन -1, है ना? तो दिस शुड बी -2/3x. द सेकेंड वन इज गोइंग टू बी -x, क्योंकि वो उससे बड़ा है, -2/3 से बड़ा तो -x है ना. क्लियर? एंड देन फाइनली -8x, क्योंकि ये हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू है जो अलाई करेगी, एंड फाइनली वी हैव द मोस्ट नेगेटिव विच इज -इंफिनिटी. इज इट क्लियर? तो हमें ये बात समझ में क्या आई इस वाले पूरे एक्सरसाइज से, कि सबसे पहली बात जो समझ में आई वो ये है कि कोई अगर स्लोप ऐसे जा रहा हो कोई लाइन का, तो मतलब इट इज हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप. किसी का स्लोप अगर ऐसे जा रहा हो तो मतलब इट इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव स्लोप, मतलब जो भी चीजें मेजर कर रहे हैं वो डिक्रीज हो रही है, और इस केस में इंक्रीज हो रही है. क्लियर? नाउ मैंने तुम्हें तीन चीजें बताई थी, स्लोप, कोऑर्डिनेट्स और इंटरसेप्ट. एक और वर्ड मेंशन किया था जो फाइनली सी लिखा हुआ था ना, y = mx + c के अंदर,
ये सी जो हमारा होता है, दिस इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये होता है हमारा वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट दोनों पे होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों पे होगा, बट ये जो इक्वेशन में आता है ये हमारा वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। नाउ वाई इंटरसेप्ट हम देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे ये मेरा एक ग्राफ है, राइट, दिस इज द ओरिजिन 0,0, और ये एक लाइन है जो ऐसे ओरिजिन से ही निकल के जा रही है, राइट। इंटरसेप्ट मतलब होता है जो भी मेरी लाइन है ग्राफ की, वो किसी भी एक्सिस को, एक्स या वाई को, किस पॉइंट पे टच कर रही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट, क्लियर। अब ये जो लाइन तुम देख रहे हो, ये ओरिजिन से निकल रही है, ना ही एक्स को टच कर रही है, ना ही वाई को टच कर रही है, तो यानी कि इसका इंटरसेप्ट कितना हो गया, 0, डेफिनेटली, है ना। बट इफ आई से कि मेरा ऐसा कोई ग्राफ, ये लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को टच कर रही है इस पॉइंट पे। लेट्स सी ये तो ओरिजिन है तुम्हारा, दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, -1 -2, दिस इज 1 एंड दिस इज लेट्स से 2, ठीक है। तो ये जो मेरी लाइन है ये वाई एक्सिस को टच कर रही है 2 पे। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, 0,2, क्योंकि दिस पॉइंट इज नॉट हैविंग एनी कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस बट ओनली ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इज this. Is it clear? The y coordinate is 2, ठीक है। This line can also have a x intercept. वो कैसे, हम लाइन को पीछे एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा अराउंड कहीं पे मेरा x इंटरसेप्ट भी, राइट। अब दोनों के फॉर्मूलाज फटाफट समझ लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से, अगर मैं बोलूं कि किसी लाइन का y इंटरसेप्ट मुझे जानना है, ठीक है, जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा, जब भी हम लोग y इंटरसेप्ट की बात करेंगे, मतलब वो जो पॉइंट है वो y एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। तो यानी कि वहां पे x का जो पॉइंट होगा दैट शुड बी 0, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू 0 जब हम y इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे। और जब x इंटरसेप्ट के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली y इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वो जो पॉइंट होगा वो x एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं y इंटरसेप्ट निकालूं तो मेरा x शुड बी इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट, ठीक है। x इक्वल टू 0 पुट करूंगी तो y शुड बी इक्वल टू c, तो ये मेरा हो जाएगा मेरा y इंटरसेप्ट, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इफ आई वांट टू फाइंड आउट द x इंटरसेप्ट, तो इन दैट केस y शुड बी इक्वल टू 0, so 0 is equal to mx plus c, so my x is equal to, x coordinate is equal to minus c by m. Is it clear? So this is the value of my y intercept and this is the formula for my x intercept, ठीक है। Is it clear? So we can easily find out the x and y intercept of any line given हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए पूरे की पूरे इक्वेशन में से, ठीक है। So I hope this is clear. Now I'm just going to give you certain graphs and we will just see, उनको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे एंड उतना ही लीनियर ग्राफ्स का नॉलेज आई थिंक मोर देन इनफ होगा हमारे लिए अभी, ठीक है। सो मूविंग ऑन, दिस इज अ ग्राफ दैट आई एम हैविंग, ओके। आई से कि इसमें मेरा स्लोप की वैल्यू है 0, सॉरी आई एम सो सॉरी, इंटरसेप्ट की वैल्यू है 0, मतलब इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, मतलब तुम क्लियरली समझ जाओ कि ये जो ग्राफ है ये 0,0 मतलब ना x इंटरसेप्ट है ना y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो मतलब ये जो ग्राफ है ये डेफिनेटली जा रहा होगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, यहां से जा रहा होगा, राइट। इफ अ सर्टेन ग्राफ इज हैविंग इंटरसेप्ट 0,x, सॉरी 0,y, मतलब इसका सिर्फ y इंटरसेप्ट है, x है नहीं, मतलब ये ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, राइट। और कोई सर्टेन ग्राफ है जिसका है मेरा x,0, मतलब इसका सिर्फ x इंटरसेप्ट है, y है ही नहीं, तो यानी कि वो जा रहा होगा ऐसे। इज इट क्लियर? इतना समझ में आ गया हमें, राइट। और दोनों, और इन केसेस में मैंने अज्यूम कर लिया है स्लोप अपने आप ही पॉजिटिव, क्योंकि तुम देख रहे हो तीनों लाइनें से ऊपर जा रही है, ठीक है। इस केस में भी स्लोप पॉजिटिव है, इस केस में भी स्लोप पॉजिटिव है, और यहाँ तो है ही, तीनों केसेस में मेरा स्लोप पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर स्लोप की, तो अगर मेरा ऐसा कोई ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ है जहाँ पे लाइन जा रही है मेरी ऐसे, राइट, ऐसा है जहाँ पे जा रही है लेट्स से ऐसे, राइट, और ऐसा है जहाँ पे जा रही है ऐसे, राइट। अब इसमें और इसमें दोनों में जो हमारी लाइन है दैट इज गोइंग टूवर्ड्स, ठीक है, अपवर्ड्स बेसिकली, तो दोनों के अंदर मेरा जो स्लोप है दैट इज हैविंग अ पॉजिटिव वैल्यू, whereas here लाइन ग्रेडेशन की टुवर्ड्स आ रही है, मतलब इट इज डिक्रीजिंग,
गोइंग डाउन। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सी दो क्वांटिटीज को मैं कंपेयर कर रही हूँ, एक्स और वाई एक्सिस पे कौन कौन सी क्वांटिटीज है, दैट आई डोंट नो। लेकिन जो भी है, वट एवर इट इज डिक्रीजिंग विद बी अनदर वैल्यू, है ना। तो इसलिए दिस इज हैविंग अ स्लोप ऑफ माइनस। ठीक है, तो माइनस वैल्यू स्लोप की लेके डर मत जाना, दैट ऑल्सो एग्जिस्ट। ओके, तो दिस आई गेस इज अ वेरी वेरी बेसिक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू लीनियर ग्राफ्स। अभी आगे जाके व्हेन यू डू टॉपिक्स लाइक काइनेटिक्स, यू नो एनी टॉपिक फॉर दैट मैटर, इक्विलिब्रियम, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जब तुम्हें स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स को देखने को मिलेगा। एंड एट दैट टाइम इट विल बी इवन मोर इजियर, क्योंकि तुम्हें अगर ये बेसिक्स पता होंगे कि स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल दैट, सो दैट विल बी मोर इजियर इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स। सो ये थे मेरे लीनियर ग्राफ्स। In the next video, we are going to do the non-linear graphs, right? Which are going to be a little more trickier as compared to जो तुम्हारे single line straight line वाले थे. So stay tuned for that. If you like the video और कुछ भी doubts रहे हो तो please mention that down below and I'll definitely read that. And yeah, that's it.